हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कुमार मैथ्स 2.0 में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 का पहला प्रश्न। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर है। घन की सभी सतह बराबर होती हैं। अगर घन की सभी भुजा पता चल जाएगी तो हम इससे एक घनाभ बना लेंगे दो घन को मिलाकर। अब हल करेंगे। घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर का क्यूब है। घन का आयतन का सूत्र होता है a का पावर 3 बराबर 64 सेंटीमीटर का पावर 3। जब पावर 3 बराबर का दूसरा साइड चला जाता है तो ये क्यूब रूट बन जाता है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। चौंसठ को हम गुणनखंड करेंगे तो कितना में टूटेगा 6 2 लिखेंगे। और ये देखिए 3 3 का जोड़ा, क्यूब रूट का मतलब होता है 3 3 का जोड़ा बनता है। ए बराबर ये 3 2 में से 1 2 बाहर आएगा और ये 3 2 में से 1 2। ए बराबर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। देखिए ये लंबाई भी पता चल गया 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी पता चल गया 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी पता चल गया 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में बोला है हमें दो घन मिलाकर एक घनाभ बनाएंगे। दो घन मिलाकर एक घनाभ बनाएंगे और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए दो घन को मिलाते हैं एक साथ। एक घन हुआ और दूसरा घन। दो घन मिला के एक घनाभ बना दिया। तो घन का लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसका भी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई भी हो गया 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ की विमाएं लंबाई मिल गया हमको 8 सेंटीमीटर। लंबाई को L से दिखाएंगे। लंबाई इधर 4 हो गया 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो गया 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई को 20 से दिखाएंगे। ऊंचाई हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई को H से दिखा रहे हैं 4 सेंटीमीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालने बोला है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
2LB प्लस BH प्लस HL। सबका मान दिया हुआ है। L दिया हुआ है 8, B दिया हुआ है 4 प्लस B दिया हुआ है 4, H दिया हुआ है 4 प्लस H दिया हुआ है 4, L दिया हुआ है 8। ये 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। 32 16 और 32 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। अब 80 गुना 2 करेंगे तो 160। ये रहा मेरा आंसर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए तब अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोलता है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और उस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हमें बर्तन का व्यास दिया हुआ है। व्यास 14 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। और हमें बनाना है एक खोखला बेलन, उसका ऊपर अर्धगोला अर्धारोपित है। ये है अर्धगोला, इसका जस्ट ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। व्यास दिया हुआ है, व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आर कैसे निकाला जाता है? जो व्यास दिया हुआ है व्यास को डी से दिखाते हैं, उसका आधा कर देंगे। यहाँ से व्यास बोलते हैं इसको, ये पूरा व्यास है, इसका आधा क्या हो जाता है? आर। व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर बटा 2, काटेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का वक्र लगाएंगे और बेलन का वक्र लगाएंगे। तो चलिए हल करते हैं। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोला का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देंगे बेलन का
वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। इसमें से कॉमन दिख रहा है 2πr, इसमें से भी कॉमन दिख रहा है 2πr। 2πr को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा r प्लस 2πr को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा h। 2 है तो 2, पाई का मान जब तक ना बोले 22/7 बैठाना है। पाई का मान 22/7, आर का मान जस्ट निकाले हैं अभी 7, ब्रैकेट में 7 प्लस h। हमें कुल ऊंचाई दे दिया गया है यहाँ से 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब पूरा बर्तन 13 सेंटीमीटर है और त्रिज्या हमें पता है 7 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगी 13 - 7 तो 6। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर